अय मेरी प्रजा, अय मेरी रियाया, आज तक इस प्रजा का भार हम अपने सर संभाल रखे थे, लेकिन आज इस रियाया का भार हम अपने बेटे के सर सौंप कर जा रहा हूं। अगर हमारे बेटे से कोई भूल हो जाए तो अपना बेटा अपना भाई समझकर माफ कर देना। बेटा राम, आज के बाद इस प्रजा का भार तेरे सर सौंप रहा हूं। जिस तरीके हमारी प्रजा हमारे कार्यकाल में खुशहाल थी, मैं उम्मीद यही रखूंगा कि तेरे कार्यकाल में हमारी ये प्रजा खुशहाल रहेगी। पिताश्री, आपने मुझे उपदेश दिया है कि विद्या कर्म प्रेम ही पूजा, प्रथम मात पित बाद सब दूजा। ये मादर वतन हमारी माता पिता है। हाँ बेटा राम, मैं जाते जाते हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारे इस प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देना, ये मैं तुझसे विनती करता हूं। पिताश्री, अपने इस मादर वतन के लिए हम अपनी जान की आहुति दे देंगे, लेकिन अपनी प्रजा को, अपने इस मातृ वतन को कष्ट होने नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, मैं अपने आराम कक्ष में जा रहा हूं। आज के बाद इस राज का भार अच्छी तरीके से संभालना। महामंत्री, कहिए सम्राट। चाचा जी, मैं आपकी गोद में खेला हूं। क्यों नहीं? हाँ, कुछ नीति के बारे में मुझे मालूम नहीं है। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे आप नीति के बारे में समझा देना। राम बाबू, अब आप केवल राम बाबू नहीं, इस ताज तख्त के, इस रियाया के, इस रियासत के सरताज हैं। और आप जो भी कुछ नहीं जानते हैं, हम हैं ना उसके लिए। और आप ये तो भली भांति जानते हैं कि आपने अपने पिताजी को क्या वचन दिया है कि इस रियाया की देख रेख आपसे ज्यादा करूंगा, किसी को कोई कष्ट नहीं होने पाएगा। और जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उसी तरह इस रियाया की माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझूंगा। हाँ, यही ख्याल रहे। महाराज का क्या धर्म होता है, कभी भूलना मत। सम्राट, आपसे यही विनती है मेरी। मंत्री, मैं जो पिताश्री को वचन दिया है
उस वचन से विमुख नहीं होऊंगा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। अब क्या आदेश है हम लोगों के लिए? मंत्रीवर, जैसे पिताश्री के कार्यकाल में आपने अपना तन मन सब कुछ लगाकर प्रजा की देखरेख की है, जाओ प्रजा की देखरेख करो। चचा जान, सम्राट, आप हमारे राज्य के सेनापति ही नहीं, हमारे इस राज्य के, हमारे पिताश्री के बहुत करीबी हैं आप। सम्राट, उनके सुख दुख में आप बंटवारा करते रहते हैं, ये मुझे ज्ञात है। राम बाबू, आज उस परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम आज हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी मिली है। लेकिन हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अपने इस राम नाम को कभी बदनाम मत करो। चाचा जान, बाकी काम हम लोगों को। चाचा जान, मैं सम्राट बना हूं तो धन के लोभ के लिए नहीं, इस मादर वतन की रक्षा करने के लिए। मुझे यकीन है। हाँ, मुझे यकीन है राजन। जाओ अपने बॉर्डर पे जाओ, जय सिया राम। सेना की देखरेख करो। श्याम जी बड़े भैया। और छोटी बहू, देखो तुम दोनों मेरे भाई और बहू नहीं हो, हमारा भाई हमारी बेटी हो। मान लो कोई अभिलाषा हो तो अपनी दीदी से कह दीजिएगा, पूर्ण कर देंगे। और हाँ श्याम, हाँ भैया, मैं तुम्हें वो पुरुषोत्तम राम तो नहीं बनकर दिखा सकता, लेकिन राम का फर्ज क्या है वो तुम्हें हम। क्यों नहीं बड़े भैया? हाँ, तुम भी हमारा लक्ष्मण बनकर रहना। जी भैया। हम अपने कक्ष में जाते हैं। सीता, आओ अपने कक्ष में चलते हैं। दासी, बच्चे को पालने पर लिटा दो जाके। मैं चलता हूँ। राधा, बड़े भैया जितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप के गए हैं हम पर, तो पर उस जिम्मेदारी को निभाना हमारा और तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए कि पिताश्री इस राज सिंहासन छोड़कर बड़े भैया को दे दिए हैं, तो जैसे बड़े भैया वैसे हम, और जो बड़े भैया को हमारा, जो उनका वो हमारा, और जो मेरा वो बड़े भैया का, है ना? कहा भाऊजी, अरे कहा तुम कुछ बताई हो। क्या बताऊं? भाऊजी है, जो मेरे पति कहेंगे वो सच ही कहेंगे। भाऊजी बहुत दिन हो गया, तुम तरस गए देखेगा। अरे पगले, तुझे मुझे देखने की इतनी ही चाहत थी तो मेरे घर चला था। हाँ, घर भाऊजी पहुंचत रहे, लेकिन मुलाकात नहीं होत रही, तो कंधा पाथर चली जाती। अब होगी। राधा, प्राणनाथ, इसको बहुत मुंह लगा रखी हो ना? बहुत पुराना नौकर है ना, इसीलिए। आप भाऊजी हमका बहुत चाहती हैं। चाहती हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारी भाभी तुमको बहुत मानती है। बहुत चाहत है। हमारी बड़ी भाभी और ये भी भाभी आपकी है, हाँ? क्यों नहीं? बहुत मानती है ना? राधा, हमारे पास आओ।
क्या है जी? आज हम तुमसे कुछ कहने वाले हैं। अरे क्या कहने वाले हो? कहने वाले ये हैं कि भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस परिवार पे किसी की नजर न लग जाए। हंसता खेलता परिवार और तुम्हारे ऊपर भी ना नजर लग जाए। हमारे पास आओ क्या है? और मोहब्बत की तरफ की तरफ ऐ हंसी इधर भी है उधर कहूँ क्या तुम्हें जिधर भी है सच इधर भी है। और चाहे लाख तूफान आए, तूफान? हाँ, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, ये मुश्किल हो जीना, चाहे पड़े जहर पीना, फिर भी मिलके न होंगे जुदा, जुदा कसम खाने ये चाहत रहेगी सदा सदा कसम। लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना, फिर भी मिलके न होंगे जुदा जुदा कसम खाने। हेलो, ये आ गए हमारे सुरेश ड्राइवर बुलोरो वाले। देख लो बगल में मोहना कोट मुर्गी फार्म सही की तरफ से ये 50 रुपए 25 रुपए भौजी के लिए, 25 रुपए भैया के लिए। इसी लव मैरिज में खुश होकर देने करें थोड़ा सा और टाइट लव मैरिज के लिए। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। दिल के सफर में जरूरत पड़े तो कहीं कि हंसते हंसते तुमको कर देंगे जाने फिदा फिदा कसम। सब कुछ बेकार हो गया। क्या सोच रहा था 40 वर्षों से मैं कि एक दिन नरवड़गढ़ का सम्राट बनूंगा मैं। सब उल्टा हो गया दरबारी। आप इतना भाग दौड़ की मचा रहे हैं, क्या आपकी तुझे क्या पता है? क्या आपकी तबीयत गड़बड़ हो गई है? नहीं, तबीयत गड़बड़ होती तो चलता। बात की बात तो यहां आ पहुंची है कि 40 वर्षों की तपस्या
कि ये ताज और तख्त एक दिन मैं हासिल करूंगा। ओह, लेकिन सम्राट ने राज दरबार में जो फैसला किया है वो मेरे हक में बहुत का हो तू का कौनो परेशानी है का? परेशानी? तुझे क्या मालूम, ये ताज तख्त पाने के लिए मैं कब से सोच रहा था। मेरी बात को सुन गौर से। अरे वाह मंत्री जी, जमी में रहकर अंबर का ख्वाब देखते हो। और कर दे गुलामी, गुजर गए मुझको 40 साल। करते गुलामी गुजर गए मुझको 40 साल, और कुछ ना हासिल कर सका है ये रंजो मान। है ये रंज मलाल चाल फितरत कायम फैलाऊं। है ये रंज मलाल जाल फितरत का अब फैलाऊं। और एक भाई के हाथ एक का अब तो क्या होती है राज की हवस दुनिया को दिखलाऊं। और दोनों भाई में जहर घोल कर ऐसा साथ लड़ाऊं। दरबारी, सम्राट ने राम को राजा बना करके अच्छा नहीं किया है। अब इस राज को पाने के लिए ऐसा फितरत का जाल फैलाऊंगा कि राज दरबार में खून की नदियां बहेंगी। भाई भाई की क्या होती है दुश्मनी, ये दुनिया को मैं दिखाऊंगा। आओ मेरे साथ। कहने का मतलब पॉइजन लेके चलते हो? हाँ, फिकरत का पॉइजन लेके चलते हो? आओ मेरे साथ चलो। मैं राम के प्रति श्याम के दिल में ऐसी नफरत की आग भरूंगा, राज की लालच उसके दिल में ऐसा भरूंगा वो खून करने पे आ जाएगा। और जब दोनों भाई में दुश्मनी होगी तो एक भाई का खून करेगा। सम्राट, ये तुमने फैसला नहीं सुनाया, अपनी मौत को दावत दिया है। इस नरवलगढ़ में अगर इस ताज और ताज को पाने के लिए खून की नदियां ना बहाया तो अपने आप यहां का मंत्री अपने आप को नहीं कहला। अब हमें देर नहीं करना चाहिए। शाम को बिल्कुल बारूद इकट्ठा है, केवल चिंगारी दिखाने की जरूरत है। आओ, जो मोहब्बत है श्याम के दिल में राम के प्रति, ऐसी नफरत की आग लगा दूंगा कि वह उसे मारने पे तुल जाएगा। और जब एक को एक दूसरा मार देगा तो जो बचेगा उनका सफाया मैं करूंगा।
भाईजन के जा ये हमका हौफा मल है ये जब से आए हैं ना हाँ यार, यह जब से आवा है तुमसे बताई थे ना, यह हमारे ऊपर पता नहीं कौन तिरछी नजर से देखा करा था। तिरछी नजर से तुम और वह के आगे पीछे लुबुर लुबुर करो। ए और कौनो दिन ऐसा हचकी ना कि फूले फूले पर हो जाए। इनका बेटवा का हम ऐसा हचक देवे हाँ। ये खुद मिनटर हो गई हैं। वह तो समय बताई। समय नहीं, समय को लेके लेकिन चलते यही से चलते कहना क्या है, यही से 3-4 दही बत्ती धरी से वही में बटूरे बटूरे कहना क्या है, क्या कहना है? और भाग चला भौजाई देवर धक्का मारता, भाग